महाराज बलि, दैत्य सम्राट बलि, चक्रवर्ती बलि, महाबली बलि, द्विलोकाधिपति बलि, ऐसे नामों से लोग दैत्यराज बलि को संबोधित करने लगे। इतिहास में बहुत विरले ही ऐसे राजा थे जिन्होंने 3 वर्षों में 3 अश्वमेध यज्ञों को परिपूर्ण किया था। तीसरे अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होते ही महाराज बलि ने चौथे अश्वमेध यज्ञ की घोषणा भी कर दी थी। अब लोगों को हैरानी होने लगी थी। कई सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जब महाराज बलि के पास सब कुछ था, संपूर्ण पृथ्वी उनके आधिपत्य में थी, तो फिर महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी के लगभग सारे ऋषि मुनि महाराज बलि के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हो चुके थे। 1 वर्ष के उपरांत चौथा अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हुआ और जैसा कि लोगों ने सोचा था, ठीक उसी प्रकार महाराज बलि ने 5वां अश्वमेध यज्ञ भी घोषित कर दिया। उनके दान के संकल्प के कारण जो 4 वर्ष पूर्व दरिद्र थे वो भी अब श्रीमंत हो चुके थे। लेकिन महाराज बलि के पास अभी भी धन की कोई कमी नहीं थी। दैत्य शिल्पकार मयासुर ने एक भव्य स्थायी यज्ञ मंडप का सर्जन कर दिया था। ये यज्ञ मंडप इतना विशाल था कि एक मुख्य वेदी के साथ साथ 1 सहस्र छोटी वेदियां भी उसी में समा सकती थीं। देखते ही देखते साल बीतते गए और हर एक साल के साथ महाराजा बलि एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न करते रहे। अब लगभग 98 वर्ष बीत चुके थे और 98 वर्ष में महाराज बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की छत्र छाया में 95 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कर लिए थे। 98वां यज्ञ संपन्न करके महाराज बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, आपके कृपा और आशीर्वाद से हमने 98 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। अब हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल 2 यज्ञ शेष रह गए हैं और मुझे पूरी श्रद्धा है कि आपकी कृपा से वो भी निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। महाराज बलि की बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, आज पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा था और ना ही कोई ऐसा कभी भविष्य में होगा जिसने 100 वर्षों में 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए होंगे। संसार में तुम्हारे साथ साथ हमारा नाम भी अमर हो जाएगा राजन। इतिहास साक्षी है कि आज से पहले कभी भी कोई भी ऋषि किसी भी जीवित व्यक्ति को स्वर्ग के इंद्र के रूप में स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए। इंद्र बनना तो दूर की बात है, आज तक कोई भी ऋषि किसी भी जीवित व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करवा पाए हैं। भूतकाल में स्वयं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु नाम के राजा को अपनी शक्तियों द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया था, लेकिन ऐसा ना हो सकने के कारण उनको भी एक कृत्रिम स्वर्ग बनाकर त्रिशंकु को उसमें स्थापित करना पड़ा। किंतु तुम स्वर्ग लोक के अधिपति बन जाओगे, इंद्र बन जाओगे और उस इंद्र को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। इससे तुम्हारा प्रतिशोध भी पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारा अधूरा स्वप्न भी। ये सुनकर महाराज बलि की आंखें भर आईं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महाराज बलि को आशीर्वाद दिया और वहां से अपने आश्रम में चले गए। वहां से जाते जाते शुक्राचार्य अपने मन में अति प्रसन्न हुए जा रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि
अब से मेरी तुलना सप्त ऋषियों के साथ होगी। उस बृहस्पति से भी बड़ा मेरा नाम होगा। आखिर इस बृहस्पति ने देवताओं का गुरु होकर क्या ही कर लिया है। अपने पुत्र तक को मृत्यु संजीवनी विद्या सिखाने के लिए मेरे पास उसे भेजना पड़ा था। अब एक बार महाराज बलि इंद्र बन जाएं, फिर उस बृहस्पति को भी स्वर्ग से निष्कासित करके पृथ्वी पर विचरण करने के लिए भेज दूंगा। ये सारी बातें सोचते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने आश्रम की ओर बढ़ने लगे। दूसरी तरफ महाराज बलि अपने अंतःपुर में बैठे हुए सोच रहे थे कि अब 2 ही वर्षों में 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे। मैं स्वर्ग के इंद्र के रूप में स्थापित हो जाऊंगा। मेरे अधूरे स्वप्न और प्रतिशोध दोनों ही परिपूर्ण होंगे। किंतु मेरे मन में जो उत्साह पहले यज्ञ के समय था, वो अब क्यों नहीं है? क्यों मेरे मन में इंद्र ना बनने का कोई उत्साह बचा है, ना ही इच्छा? हमारे दिव्य अश्वागार में अब 98 यज्ञ प्रसाद के रूप में दिव्य अश्व आ चुके हैं, किंतु इनके प्रति मेरे हृदय में महत्व क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इन सवालों में महाराज बलि उलझ कर रह गए थे। उस तरफ वैकुंठ भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे और तब उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देखा देवी, एक तरफ 98 यज्ञ करके महाराज बलि का मन तो विशुद्ध हो रहा है, तो वहीं शुक्राचार्य के भाव विशुद्ध होने के बदले उनका मन अहंकार से और भी ग्रसित हुआ जा रहा है। माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु यथार्थ कह रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, जब यज्ञ का प्रभाव एक पर सकारात्मक तरीके से पड़ रहा है तो दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव क्यों दिखा रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यज्ञ से प्रकट होने वाली ऊर्जा सदैव सकारात्मक ही होती है और ये ऊर्जा मन के भाव को स्थिर करके उसमें वृद्धि करती है। फिर मन का जैसा भी भाव हो उसमें वृद्धि हो जाती है। यदि मन के सकारात्मक भाव हों तो मनुष्य सात्विकता की तरफ आगे बढ़ता है और यदि मन के भाव नकारात्मक हों तो मनुष्य तामसिकता की ओर अग्रसर होता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है देवी। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले महाराज बलि के मन में कई विकल्प थे, परंतु 2 यज्ञ प्रारंभ करते ही उन्होंने दान देने का संकल्प किया था। और जब कोई दान देता है तो वो उस वस्तु पर से अपना परिग्रह का भाव छोड़ता है और परिग्रह का भाव छूटते ही मन में सकारात्मकता पनपने लगती है। किंतु शुक्राचार्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। हर एक यज्ञ के साथ उन्होंने केवल स्वयं को बृहस्पति और सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ बनने का सपना देखा, इसलिए उन यज्ञों का प्रभाव उन पर नकारात्मक पड़ा। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवन, किंतु क्या ये यज्ञ समाप्त होते ही महाराज बलि को इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा? भगवान विष्णु ने कहा, पुरुषार्थ करने वाले को सदैव उसके पुरुषार्थ का फल अवश्य मिलता है। महाराज बलि को भी उनके पुरुषार्थ का फल अवश्य प्राप्त होगा। महाराज बलि ने इंद्र बनने का पुरुषार्थ किया है, अतः वो इंद्र अवश्य बनेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए।
माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर थोड़ी चिंतित हो गईं। वो स्वर्गलोक के इस समय के देवराज इंद्र के बारे में सोचने लगी। देवराज इंद्र के बारे में सोचते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, यदि महाराज बलि इंद्र बन जाएंगे तो इस समय के देवराज इंद्र का क्या होगा? देवराज इंद्र तो चिरंजीव हैं, फिर एक ही स्वर्ग के दो इंद्र कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा? माता लक्ष्मी के इस प्रश्न पर भगवान विष्णु ने कहा, अब जो होने वाला है देवी, उसे विधि का विधान समझकर सभी को स्वीकार करना होगा। तभी देवर्षि नारद वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने आते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा, भगवान, मेरे मन में भी वही प्रश्न चल रहा है जो इस समय माता लक्ष्मी ने आपसे पूछा है। अब केवल 2 यज्ञ शेष रह गए हैं। पृथ्वी लोक पर बीते हुए 98 वर्ष स्वर्गलोक में एक पहर भी नहीं होता। अतः देवराज इंद्र को परिस्थिति की गंभीरता के विषय में कुछ पता नहीं है। यदि महाराज बलि के वो शेष 2 यज्ञ भी परिपूर्ण हो गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, मेरा उत्तर भी आपसे वही होगा जो मैंने देवी लक्ष्मी को दिया था। महाराज बलि शेष 2 यज्ञ समाप्त करते ही उतना पुण्य अर्जित कर लेंगे जो एक इंद्र बनने के लिए पर्याप्त है, और पुरुषार्थ करने वाले को उसके पुरुषार्थ का फल अवश्य मिलता है। ये कहकर प्रभु अपने नेत्र बंद करके ध्यान में बैठ गए। भगवान विष्णु के इस कथन से नारद जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, देवराज इंद्र को मुझे जाकर आगाह करना होगा। यदि महाराज बलि का अंतिम यज्ञ भी संपन्न हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सोचकर देवर्षि सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र और अन्य देवता रंभा और अन्य अप्सराओं का नृत्य देखने में मग्न थे। देवर्षि नारद को वहां पर देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें आदर पूर्वक कहा, आइए देवर्षि नारद, आसन ग्रहण कीजिए। आप भी समुद्र मंथन से निकले हुए इस अनमोल रत्न रंभा और अन्य अप्सराओं के नृत्य का आनंद लीजिए। ये सुनते ही देवर्षि नारद ने डांटते हुए इंद्रदेव से कहा, यदि अपने सिंहासन और इंद्र के पद की रक्षा करनी है तो इन अप्सराओं के मुंह से बाहर आएं। ये सुनकर देवराज इंद्र हैरान रह गए। अन्य देवता भी देवर्षि नारद की बात सुनकर चकित रह गए। अप्सरा रंभा और अन्य अप्सराओं ने भी तुरंत ही अपना नृत्य रोक दिया। देवराज इंद्र ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हमारे सिंहासन को किसका खतरा है? देवर्षि नारद ने कहा, महाराज बलि का। अपने प्रबल पुरुषार्थ से वो शीघ्र ही स्वर्ग के नए इंद्र बन जाएंगे और आप यूं ही अप्सराओं के नृत्य देखते रह जाएंगे। ये सुनते ही देवराज इंद्र अपने आसन से उठ खड़े हुए और अपना वज्र अपने हाथ में उठाते हुए बोले, उस बलि की इतनी हिम्मत कि फिर से स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। देवर्षि नारद ने ताना मारते हुए कहा, तनिक रुक जाइए देवराज। हर समस्या का समाधान आपके वज्र से ही नहीं लिया जा सकता और महाराज बलि पर आपका यह वज्र कुछ काम नहीं आएगा। महाराज बलि ने अमृत भले ही ना पिया हो, लेकिन अमृत के कलश को अपने हाथों में कुछ समय के लिए तो पकड़ के रखा था। इस कारण
महाराज बलि का आयुष्य भी अनिश्चित काल तक अखंड हो चुका है। अब महाराज बलि को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। और दूसरी बात, महाराज बलि आप पर कोई आक्रमण नहीं करने वाले। धरती पर रहकर वो अपने आप को इंद्र पद के लिए योग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेकर पिछले 98 साल में 98 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर चुके हैं महाराज बलि। अब 2 और यज्ञ संपन्न होते ही वो इंद्र का पद प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। फिर तो आप क्या, त्रिदेव भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य के बात तो यह है देवराज कि आप और अन्य देवता उस यज्ञ में से प्राप्त हो रहे हवि से तृप्त हो रहे हैं और आपका तेज भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका ध्यान तो सिर्फ इन अप्सराओं के नृत्यों में लगा रहता है। देवराज शक्ति का सामना शक्ति से आप कर सकते हैं, किंतु पुण्य का सामना आप किस प्रकार करेंगे? ये सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत हैरान हो गए और अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा महाराज बलि को देखने लगे, जो अभी 99वां अश्वमेध यज्ञ शुरू कर चुके थे। ये देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। महाराज बलि के यज्ञ को असफल करने के लिए देवराज इंद्र अब कौन सा कदम उठाएंगे? क्या देवराज इंद्र महाराज बलि के यज्ञ को भंग कर पाएंगे? भगवान विष्णु ने महाराज बलि के इंद्र बनने की घोषणा तो कर दी थी, तो क्या महाराज बलि सच में स्वर्गलोक के नए इंद्र बनने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।